कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें उसने कहा कि हम टेस्ला में एक ऐसी चेंजिंग करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। इलॉन मस्क ने कहा कि हम आने वाले वक्त में बैटरी पावर से हाइड्रोजन पावर पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल का नाम दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया और कहा ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा। असल में ये पानी पर चलने वाला इंजन है जिसके आने से कार इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इस वक्त इलॉन मस्क की कार टेस्ला ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2030 तक दुनिया के हर मुल्क में सिर्फ 70% इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगी। कार्स बनाने वाली कंपनीज के मुताबिक ये माहौल को गंदा नहीं करती, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि एक ईवी कार रोड पर आने से पहले ही 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 36,000 लोगों की जान चली जाती है। यानी जहां पर ईवी कार्स को ग्रीन एनर्जी सोर्स समझा जा रहा था, वहीं इन कार्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स इतनी ज्यादा खतरनाक हैं तो इसका हल क्या है? इसका हल है वाटर इंजन, जो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री की जगह लेने वाला है। ये इंजन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बल्कि वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में खारिज करेगा, जिससे माहौल इतना ज्यादा गंदा नहीं होगा और साथ ही ये इंजन ईवी मोटर से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये इंजन एक फ्यूल अप में 650 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस तय कर सकता है और इसे रीफिलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेस्ला के मौजूदा मॉडल Y की, तो ये एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक ही चल पाता है और इसे मुकम्मल चार्ज होने में पूरा एक दिन लग जाता है। इलॉन मस्क से पहले टोयोटा ने यामाहा के साथ मिलकर बियॉन्ड जीरो कैंपेन चलाई, जिसका मकसद था जीरो कार्बन इमिशन। इन दोनों ने मिलकर एक हाइड्रोजन इंजन को बनाया जो पानी से चलता है। इस इंजन को बनाने के बाद लोगों ने समझा कि टोयोटा ने दुनिया का पहला ऐसा इंजन बना लिया है जिसमें हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये आइडिया टोयोटा का था ही नहीं। 18वीं सदी में एक स्विस आर्मी इंजीनियर एक दिन कैनन फायर कर रहा था। तब उसने सोचा क्यों ना इंजन के पिस्टन को भाप की बजाय किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल से चार्ज किया जाए। इसीलिए उसने ऐसा इंजन बनाया जिसका नाम प्रीमेटिव था। इस इंजन को छोटे से गुब्बारे में हाइड्रोजन भरकर चलाया जाता था, लेकिन ये इंजन इतना ज्यादा स्लो था कि हर बार इसे मैनुअल स्टार्ट करना पड़ता और ये सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर तक ही चल पाता। इसीलिए उस इंजीनियर ने उस इंजन के आइडिया को रद्द कर दिया। लेकिन 1816 में एक इंजीनियर ने इसी इंजन को थोड़ा बेहतर करके इलेक्ट्रोलाइसिस से चलने वाली पहली हाइड्रोजन कार बनाई, जिसको हिप्पो मोबाइल कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बिजली लगती है जो फॉसिल फ्यूल से आती है। इसलिए यह फॉसिल फ्यूल पर शिफ्ट हो गया और फॉसिल फ्यूल से चलने वाले 2 इंजन इजाद हुए, जिसमें एक डीजल इंजन था और एक पेट्रोल इंजन था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इंजन का कंसेप्ट उधर ही खत्म हो गया। लेकिन कई साल गुजरने के बाद 1966 में जनरल मोटर ने रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को आम कार में इस्तेमाल करने का सोचा। इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर अपोलो मिशन के हाइड्रोजन टैंक से इंस्पायरेशन लेकर उन्होंने पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई, जिसका नाम इलेक्ट्रो वैन रखा गया। लेकिन ये गाड़ी चलते फिरते हाइड्रोजन बम से कम नहीं थी, क्योंकि इस वैन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के सिलेंडर लगे होते थे और ये दोनों गैसेस मिलकर ब्लास्ट करती हैं। और इस वैन का डैशबोर्ड भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स था। इस कार में आधे से ज़्यादा स्पेस इंजन की होती थी, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। इसीलिए इस वैन को कभी पब्लिश नहीं किया गया और फिर एक हादसा हुआ और इस वैन की प्रोडक्शन रुक गई। असल में वैन टेस्टिंग के दौरान ब्लास्ट हो गई और लोग समझ चुके थे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और फिर टोयोटा कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने का सोचा। इसलिए उस वैन में जितनी भी प्रॉब्लम थी, टोयोटा कंपनी ने उन सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना शुरू किया। सारी चीज़ें ठीक करने के बाद टोयोटा ने 2014 में अपनी पहली कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम टोयोटा मिराई था। लेकिन ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा फेमस होने के बावजूद भी
इतना ज्यादा सेल ना हुआ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% ही एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा था, जबकि एक ईवी 79 से 90% एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। इसीलिए ये कार इतनी सेल ना हुई और फिर इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन गैस से इस इंजन को चलाने का सोचा और ये चीज़ काम कर गई, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ब्लास्ट किसी भी वक्त हो सकता है। इसीलिए इसी हाइड्रोजन को वहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, यहाँ इसके स्टेशन होंगे। ये सारी खबरें मार्केट में चल रही थी कि इलॉन मस्क ने भी ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द पानी से चलने वाली कार लॉन्च कर देगा, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है। जब पहली बार इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने का आइडिया दिया तो सबने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन अब इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार पूरी दुनिया में फेमस है और इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत जल्द पानी से चलने वाली कार लॉन्च कर देगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 5000 साल पुरानी ज्वेलरी के इस छोटे से टुकड़े की। 1911 में कायरो के जनूब में कायरो से 40 मील दूर एंशिएंट इजिप्शियन का एक कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ। जब इस कब्रिस्तान की डेटिंग की गई तो पता चला ये कब्रिस्तान 5000 साल पुराना है। ये वो दौर था जब एंशिएंट इजिप्शियंस लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और लोहे से बहुत सारी चीजें बनाते थे। इस कब्रिस्तान की खुदाई करते वक्त साइंसदान को एक ज्वेलरी का छोटा सा टुकड़ा मिला। इस टुकड़े को देखने पर साइंसदान को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, और फिर जब इसे लैब के अंदर टेस्ट किया गया तो इसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। 1980 में एक स्कॉलर्स ने इसे स्टडी करते हुए बताया कि इसके अंदर निकल की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये चीज हला से जमीन पर गिरने वाले मेटेओराइट का हिस्सा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं था कि ये वाकई में मेटेओराइट का हिस्सा है। इसके बाद हाल ही में ओपन यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस चीज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे सीटी स्कैनर से स्टडी किया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये चीज ओरिजिनल मैटर है, जिसमें निकल की बहुत ज्यादा मकदार मौजूद है, जो जमीन पर गिरने वाले किसी मेटेओराइट का हिस्सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में ज्यादातर मेटेओराइट लोहे के बने होते हैं जो स्पेस से जमीन पर गिरते हैं, और यही मेटेओराइट कई अरब साल पुराने होते हैं। यानी ये चीज अरबों साल पुराने किसी मेटेओराइट का हिस्सा है, जिसे आज से 5000 साल पहले के लोगों ने अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल किया था। इसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।